Hi everyone, I hope you all are doing well and having a good time so far. मेरा नाम है दिव्या ओला और हाल ही में एक नई स्पाइडर की जो मकड़ी की जो स्पीशीज होती है वो तमिलनाडु में डिस्कवर हुई है, तो उससे रिलेटेड हम इस सेशन को कवर करेंगे। ये रिलेवेंट है आपके पेपर जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण का पोर्शन है उससे रिलेटेड। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम देखें तो रिसेंटली एक नई स्पीशी, एक नई प्रजाति किसकी, स्पाइडर की यहाँ पर डिस्कवर की गई है। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ है किसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इट हैज बीन पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, जो जर्नल्स होते हैं जैसे डाउन टू अर्थ की जर्नल हो गई, नेचर हो गए, राइट, दीज आर सम जर्नल्स विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो यहाँ पर ये पब्लिश हुआ है, एक यूनिक यहाँ पर स्पीशीज स्पाइडर की क्या की गई है, डिस्कवर की गई है। अब बात करें तो ये स्पीशीज जो है ये कहाँ पर, तमिलनाडु में एग्जैक्टली कहाँ, तो तमिलनाडु में स्थित जो पालानी हिल्स है, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो तमिलनाडु में स्थित जो पालनी हिल्स है, ठीक है, जिनको हम पालनी हिल्स कहते हैं, यहाँ पर इस स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है। अभी मैं आपको मैप पे बताती हूँ वेयर इज पालनी हिल्स एग्जैक्टली, और इससे हमें ये सब पता चलता है कि तमिलनाडु या फिर जो वेस्टर्न घाट्स का जो पूरा हिस्सा है हमारा, वो कितना ज़्यादा जैव विविधता से भरपूर है, बायोडाइवर्सिटी से रिच है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वो एक एरिया जहाँ पर वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज पाए जाए। तो वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ देम, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एग्जैक्टली पालनी हिल्स कहाँ है, क्योंकि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाती है। सो यहाँ पर देखिए, अगर आप साउथ इंडिया को समझते हैं यहाँ पे, राइट, तो साउथ इंडिया में हमारे जो पठारी क्षेत्र है, उस पठारी क्षेत्र को जो घेर रखा है वो पश्चिमी घाट, जो कि तापी नदी से लेके कन्याकुमारी तक है, और पूर्वी घाट जो सुवर्ण रेखा से लेके नीलगिरी तक है, राइट। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीलगिरी जो हिल्स हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी के बाद आता है एक दर्रा जिसको हम कहते हैं पालघाट दर्रा। यहाँ पे एक दर्रा है जिसको हम कहते हैं पालघाट दर्रा, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसके बाद एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है अनमलाई, अनामलाई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी, और अनामुडी जो है वो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। तो अनामलाई के बाद इस तरह से केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है एक पहाड़ी जिसका नाम है पालनी, और इसके बाद आता है आपका जो आपका सेनकोटा दर्रा है, और आखिर में आपके पास मिलती है इलायची की पहाड़ियां जिसको आप कहते हैं कार्डमम हिल्स। तो यही पालनी हिल्स है किसके बाद, अन्नमलाई की पहाड़ियों के बाद, जहां पर आपको क्या मिली है, ये नई जो स्पाइडर स्पीशी है इसकी डिस्कवरी हुई है तमिलनाडु के अंदर, राइट। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो स्पीशी है ये जंपिंग स्पाइडर की स्पीशी है, मतलब जो जंप करते हैं, कूदते हुए जो मकड़ी होती है, राइट, स्पाइडर। एंड इसका नाम आपको ध्यान रखना है, दिस इज द साइंटिफिक नेम दैट इज कैरोटस पाइपरस। ठीक है, कैरोटस पाइपरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट स्पीशी, जो कि निचली पालनी हिल्स तमिलनाडु में पाई गई है। जंपिंग स्पाइडर की ये नई प्रजाति है, और भारत के अंदर हम देखें तो कैरेटस जो स्पीशीज है इनका नंबर 10 है, और ये स्पीशीज पूरे विश्व में 37 है, मतलब 10 तो ये भारत में मिलती हैं एंड 37 ये ग्लोबली मिलती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट एंड पूछा जा सकता है साइंटिफिक नेम। दूसरा, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसे कब यहाँ पर डिस्कवर किया गया, तो तमिलनाडु के ही एक क्षेत्र डिंडीगुल के अंदर 2016 में ये डिस्कवर हुई थी ड्यूरिंग द सर्वे। सो दिस इज अबाउट कैरेटस पाइपरस स्पीशी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि कैरेटस एक स्पीशी का नाम है, राइट। हर एक जो एनिमल है उसके अलग अलग प्रजाति होती है, तो इस स्पाइडर की भी जो स्पीशी है दैट इज कैरेटस, पर जो पूरा नाम है इसका जैसे पाइपरस, वो कैसे पड़ा, तो वो पड़ा इसके हैबिटेट से।
जहां ये स्पाइडर रहती है, हैबिटेट का मतलब होता है जो जगह आप निवास करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने घर में रहते हो, दैट इज योर हैबिटेट, राइट। अगर आप अपने घर से कहीं काम पे गए या फिर आप अपनी नानी के घर चले गए, फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए 2-3 दिन, वो आपका कहलाता है अडेप्टेशन, क्योंकि आप किसी दूसरी जगह से कहीं और जाके रहने लगे हो। तो हैबिटेट मतलब निवासी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जहाँ ये स्पाइडर रहती है, जो उसका हैबिटेट है, वो एक पौधे पे, प्लांट पे रहती है जिसका नाम है चिली, मतलब पाइपर निग्रम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसका स्पेसिफिक हैबिटेट है, ब्लैक पेपर जैसा एक प्लांट होता है, राइट, जहां पर ये निवास करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेरिवेशन ऑफ इट्स नेम यहाँ से आया है, जो कि एक पौधा है चिली करके, जिसका नाम साइंटिफिक पाइपर निग्रम है। तो यहाँ से इसका नाम पड़ा है, राइट। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन है। क्लासिकल डांस यहाँ का भरतनाट्यम है। और स्टेट के अंदर 234 असेंबली सीट्स हैं, 39 लोकसभा सीट्स हैं, 18 राज्यसभा सीट्स हैं, राइट। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो केरल से, आपके कर्नाटक से, आपका इधर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, बाकी बस न्यूज में यही था कि आपके यहाँ पर नई स्पीशी, स्पाइडर स्पीशी को डिस्कवर किया गया है। डू रिमेंबर द साइंटिफिक नेम, राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।